हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6 के फर्दर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, तो प्रीवियस क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, और आपको लगे कि अच्छे हैं तो आप कमेंट वगैरह, शेयर वगैरह और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आपको द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपके पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट 7 टर्म, तो यू कैन से S7 हमें गिवन है 182। इफ द फोर्थ एंड द 17th टर्म आर इन द रेशियो, देखो फोर्थ टर्म रेशियो में है 17th टर्म के, तो वैल्यू आ रही है 1:5। फाइंड द एपी। तो आपको देखो एक रिलेशन ये दे रखा, एक रिलेशन ये दे रखा, इन दोनों से आप एपी बताने के लिए ए और डी मिल जाए तो आपका काम इजी हो जाए। तो आप S7 से ए और डी में इक्वेशन बनाओगे तो एस एन का फॉर्मूला होता है भाई 7/2, ठीक है, 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी। ओके, तो नाउ 7/2 और ये 180 के इक्वल है S7 है ना। मैंने यहाँ पे S7 लिख लेता हूँ, S7। नाउ 7/2 2a प्लस 6d हो जाएगा, 2 से ये कटेगा और ये भी कटेगा, ये 3 टाइम कटेगा, और 7 से ये नंबर हम चेक कर लेते हैं 182 कट रहा है कि नहीं कट रहा। 182 डिवाइड बाय 7, 26 तो 26 इक्वल्स टू a प्लस 3d। तो यहाँ से आप लिखोगे a प्लस 3d की वैल्यू क्या आई है, 26 आई है। ओके, नाउ A70 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 1/5 है। A4 का मतलब हो जाएगा a प्लस 3d, और A17 का मतलब हो गया a प्लस 16d, इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू ए प्लस 3d, 1 इंटू ए प्लस 16d, जिसको आप डायरेक्ट a प्लस 16d भी लिख सकते हो। 5a प्लस 15d इक्वल्स टू a प्लस 16d। नाउ इधर ले आए सबको, तो 5a माइनस ए प्लस 15d माइनस 16d इज 0। तो यहाँ से 4a माइनस d इज 0। नाउ अब चाहे तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करने से 3d बनेगा, इसके नीचे लिख लेते हैं, तो 4 3 ज़ा 12a माइनस 3d इक्वल्स टू 0। साइन सेम रखो, है ना, तो ये तो कट जाएंगे। 12 प्लस 1 13a इक्वल्स टू 26। ए की वैल्यू आ जाएगी भाई 26/13, दैट इज 26। 2 टाइम में आएगा क्या? हाँ, 2 टाइम में आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब आप ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस डी इज 0, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नाउ डी 8 आ गया और ए 2 आ गया, तो ए पी क्या बन जाएगी, ए पी इज 2 10 18, है ना, ऐसे बनेगी ना। 2 फिर 2 में 8 ऐड किया 10, 10 में 8 ऐड किया 18, 18 में 8 ऐड किया 26, ये आपकी एपी हो जाएगी 2 10 18 26। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में देखो, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। आपको nth टर्म, तो आप बोल सकते हो ए एन हमें गिवन है -4n प्लस 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब S20 पता करना है। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले इस एपी में से ध्यान से देखना, ये एपी की जनरल फॉर्म है। आप ए पता कर सकते हो और लास्ट टर्म दैट इज 20, यहाँ पे A20 जिसको मैं बोलूँगा, तो ए से लेकर A20 तक का सम करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप ए निकालो, फिर डी निकालो, और फिर एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं ना अपने पास। एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म, या फिर एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, इससे तो दोनों आ जाएंगे। कैसे, देखो ए निकालना है तो A1 बोल सकता हूँ मैं, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 1, तो आएगा -4 प्लस 15, दिस इज 11। आपको A20 पता करना है तो आप क्या लिखोगे, -4 इंटू 20 प्लस 15, तो ये हो जाएगा -80 प्लस के 15। ठीक है, अब वैल्यू माइनस में आएगी, तो 65 -65। तो नाउ S20 निकालोगे तो लिखोगे 20/2 इंटू 11 माइनस 65, तो ये कटेगा 10 टाइम, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 10 इंटू -55, तो मेरी वैल्यू आ रही है भाई -150। बट आंसर क्या आ रहा है, 760 आ रहा है। ओके, चलो दूसरे तरीके से करके देखते हैं। मेरे को लग रहा है कि बुक में आंसर गलत है, पर एक बार ट्राई करता हूँ मैं। A1 निकालूंगा सबसे पहले, तो वो तो 11 आया था,
फिर मैंने कहा A2 निकालते हैं, तो A2 क्या होगा, -4 × 2 + 15, दैट इज -8 + 15, तो ये कितना आ गया है, प्लस का 7। नाउ डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आप क्या बोलोगे, 7 - 11 इट इज -4। तो आपको S20 निकालना है, तो आप लिखोगे 20/2 2a प्लस 20 - 1 × d, ये लिखोगे। तो नाउ दिस इज 10, 2a + 19d हो गया। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, 10 × 2 × 11 प्लस 19 × -4, क्लियर है। तो ये तो हो गया, देखो 10 × 22 माइनस 19 4 जा 76, पक्का 19 × 4 76 -76, और इसमें से 22 कम कर लेते तो ये आंसर आ रहा है 10 × -540। तो यहाँ से आंसर आ गया -54 दैट इज -540। हमने कहा इधर कुछ ना कुछ गलती की है फिर। हाँ, एक 1 भी तो था, तो ये 4 आता, और ये सॉरी 40 होता, तो ये आंसर भी कितना होता, -540। चलो, अब तो दोनों में सेम आया है, इसका मतलब बुक के अंदर गलत हो सकता है, मैं ये पक्का नहीं कह रहा, बट आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर बुक में गलत में भी मिस प्रिंटिंग हुई है कि नहीं हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 33। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150, तो फर्स्ट 10 टर्म का मतलब S10 दे रखा है -150, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550, फाइंड द एपी। याद है कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो 10 के बाद क्या है, 11, सॉरी 10 के बाद नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या होंगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये 10 टाइम्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सब का सम, इन सब का क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, सभी टर्म्स का सम कर रहे हो तो -550 मिल रहा है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एपी, एपी बताइए। तो आप एक काम कर सकते हो, सर देखो अगर ये एपी A1 से स्टार्ट होती, A1 A2 ऐसे, तो हम बोल सकते थे फर्स्ट से लेके 20 टर्म का सम होता है S20, माइनस 10 टर्म्स का सम ये रहा तो S10, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते तो कितना आता, तो आपने कहा था इन दोनों का सम का डिफरेंस ही आता क्या। ये देखो ये टोटल है कितना, -550, उसमें से माइनस कर देते -150 को, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -550 + 150, तो 004, तो इसका आंसर आता है -400। अब आप कहोगे सर ये बात कैसे सही है, मैंने कहा देख ऐसे सही है भाई, फर्स्ट से लेके 20 टर्म्स का सम तुम्हें दे रखा है, बोले हाँ। फर्स्ट से लेके 10 तक यहाँ तक का सम दे रखा है, बोले हाँ। मैंने कहा अगर आपको इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस कर दोगे, 20 में से 10 तक की सम डिफरेंस कर दोगे, तो क्या इन सब का सम आ जाएगा, बोले हाँ सर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे बताओ, टोटल में से वो करोगे तो इनका सम आएगा, बोले हाँ सर। ये जो वैल्यू डिफरेंस आएगी, ये डिफरेंस 400 तो नहीं आएगी, मैंने कहा कितनी आएगी, बोले सर ये वैल्यू आएगी हमारी -550। बोले कैसे भाई, बोले क्वेश्चन ही कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोले नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब 11 से लेके 20 टर्म्स का। तो मैं इसको वैसे तो S11 to 20 नहीं लिख सकता, बट समझ रहे हो ना तुम, ये वैल्यू क्यों लिख दी मैंने यहाँ पे, दिस इज द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम 11 टू 20। अब तो समझ जाओ, अब तो समझ में आया कि 10 20 में से 10 टर्म्स का सम किया तो यार ये आएगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करना। S20 को क्या लिखोगे, 20/2 इंटू 2a प्लस 20 - 1 × d लिखोगे, माइनस S10 को क्या लिखोगे, 10/2 2a प्लस 10 - 1 × d इक्वल्स टू -550। ये कटेगा 10 टाइम और ये कटेगा 5 टाइम, दोनों में से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 × 2a + 19d -1 × 2a + 9d बचेगा, इक्वल्स टू 5 माइनस के 550। 5 से नंबर कटेगा भाई माइनस के 110 टाइम, तो ये हो जाएगा 4a + 38d -2a -9d इक्वल्स टू -110। 4a - 2a that is 2a, 38 - 9 is प्लस के 29d इक्वल्स टू -110। बोलो सर ये तो एक ही इक्वेशन बनी,
मैंने कहा हाँ दूसरी इससे बना लेना S10 से। बोले S10 से कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देख S10 की वैल्यू दे रखी है -150। बोले हाँ, तो ये हो जाएगी 10/2 2a प्लस 9d हो जाएगी। अरे 2a+n-1d से -150, तो ये कहेगा 5, और 5 से नंबर कटेगा -5 3 × 15 30 टाइम। तो 2a+9d की वैल्यू कितनी आ गई? -30। इधर भी 2a इसके नीचे लिख दो, +9d = -30। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट जाएंगे। ये आएगा 20d = और 11 - 3 80 आता है, और वो भी माइनस का। तो d की वैल्यू क्या आएगी? -80/20, दैट इज -4। डी तो आपके पास कितना आ गया भाई? -4। अब आपको पता करना है ए, तो आप नीचे वाले में पुट करोगे तो 2a प्लस 99, सॉरी 90 नहीं है, 9 इंटू -4 = -30। यही थी ना इक्वेशन, देखो लो, 2a + 90 है ना। तो 2a -36 = -30। तो 2a = -30 + 36। तो 2a की वैल्यू आ गई +6, a की वैल्यू आ गई 6/2 इज 3। कितनी आ गई? 3। a 3 है, d -4 है। आपसे क्या पूछ रहा है? ap। तो आप क्या कहोगे? ap है भाई तेरी 3 -1 -5 डॉट 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 3 -1 -5। ए और डी पूछ रहा है, फाइंड द एपी। तो मैंने कहा ए और डी तो सही है, 3 और -4, और एपी भी हमने पता कर दी है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, लैंग्वेज घुमाने के लिए है। ओके, नेक्स्ट देखो फिर। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। सम ऑफ 14 टर्म्स, तो मैं S14 बोल सकता हूँ। S14 आपको दे रखा है भाई 1505, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब ए 10 है। सिंपल बना रहा है क्वेश्चन को। बोले हाँ, फाइंड इट्स 25th टर्म, तो आपको ए 25th टर्म पूछ रहा है। तो आप कहोगे देखो सर, S14 का मतलब होता है 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1505। 2 से कटेगा 7 टाइम, और 7 से नंबर कटना चाहिए सर। अब कितने टाइम कट रहा है? हम फटाफट डिवाइड करते हैं। 1505 डिवाइड बाय 7, दैट इज 215 टाइम कट रहा है। तो आप लिख सकते हो 2a प्लस 13d इक्वल्स टू 215। अब आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ पे लिख दो 2 × 10 प्लस 13d इक्वल्स टू 215। तो 20 हो गया। 13d की वैल्यू आएगी 215 माइनस 13, सॉरी 20 माइनस करोगे तो आएगा 195 इज 13d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 195/13। तो 195 में 13 का डिवाइड कर दो, 195 डिवाइड बाई 13, आंसर आ गया 15। ए पता था 10 है, डी कितना है? 15 है। तो आपको A25 पता करना है, तो आप क्या कहोगे? ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। A25 हो जाएगा A10 प्लस 25 - 1 इंटू 15, तो 10 प्लस 24 इंटू 15। तो हमें क्या करना है? 24 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, तो 360 आ रहा है। 10 प्लस 360, तो आंसर आ गया 370। तो आप चेक कर सकते हैं भाई, 370 आ रहा है 34 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इफ एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, तो ए कितना है? 2, एंड द लास्ट टर्म दैट इज ए एन बोल सकते हैं या एल बोल सकते हो इसको, ठीक है, ए एन या फिर एल, जो आपको 29 गिवन है, एंड द सम ऑफ द टर्म्स इज 155, मतलब एस एन दे रखा है आपको 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, आपको ओनली डी पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? देखो ऐसे क्वेश्चन अपने पहले भी किए हैं सर। ए और ए एन दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा एस एन का फॉर्मूला तो वैसे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा n और d में एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। फिर आपने कहा नहीं नहीं, ये मत लगाओ, ये लगाओ, एस एन वैल्यू इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। मैं लिखा इससे क्या होगा? बोले n की वैल्यू आ जाएगी। फिर बोले ए एन बैठा है ना तैयारी करने, इसकी हेल्प ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चला लगाओ। 165 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 प्लस 29, सही है। तो 2 इधर आएगा, 165 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 31, 29 प्लस 2। तो n की वैल्यू आएगी 165 इंटू 2/31। 31 से नंबर कटेगा 5 टाइम, ठीक है ना। 31 इंटू 5
155 ही होता है, रुको 165 डिवाइड बाई 13 डेसिमल में आ रहा है यार, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। 155 है, सॉरी मैंने 155 पर 65 लिख रखा है, तो 155, ठीक है ना, 155 है यहाँ पे ना। 155 को डिवाइड करते हैं 31 से, तो आंसर आ गया 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 × 2 दैट इज 10। इस एपी में 10 टर्म्स हैं, तो हम बोलेंगे A10 की वैल्यू हमारे को दे रखी है 29, दैट इज द लास्ट टर्म। तो A10 का फॉर्मूला होता है A+10 - 1 × D, और हमें A10 पता है 29, A बता रखा है क्वेश्चन है 2 + 9D, 29 - 2 = 9D, तो 29 - 2 2 27, 9D, डी की वैल्यू आ गई 27/9, 9 3 ज़ा 27, डी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आ गया 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। आपके पास फर्स्ट टर्म ए दे रखी है दैट इज 17, एंड लास्ट टर्म मतलब ए एन दे रखी है जिसको आप एल भी बोल सकते हो 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स हैं और उनकी वैल्यू का सम निकालो। तो हमसे एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है। एन निकालने के लिए अपन इन तीनों इन्फॉर्मेशन से ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए एन का वैसे फॉर्मूला होता है भाई A+n - 1 × D। तो आप ए एन कितना है 350, ए कितना है 17 प्लस n - 1 × 9, तो इसको सोल्व करेंगे 17 + 9n - 9 350। तो 17 - 9 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, हाँ, प्लस 9n इज 350। तो 9n की वैल्यू क्या आएगी 350 - 8, तो n की वैल्यू आएगी 342/9। क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 342 डिवाइड बाई 9, ये आ गया 38, मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं 38। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 38 टर्म्स, तो आंसर 38 आ रहा है, सही आ रहा है। अब आपको S38 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे 38/2, A+L लगा दूँ 17 + 350 डायरेक्ट, बोले ठीक है सर। ये आएगा 19 इंटू, और ये आएगा 367। तो हम क्या करते हैं 367 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19 से, तो ये ना आंसर आ गया भाई आपका 6973। S38 कितना आ गया 6973। क्लियर है भाई, 6973 इसका आंसर आ रहा है, यस एकदम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। ये लो, आपके पास एक एपी है, जो एपी है -12, -9, -6 और डॉट 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 लास्ट में +21, मतलब इंक्रीजिंग एपी है। ध्यान से सुन लेना, ये इंक्रीजिंग एपी है, प्लस प्लस की वैल्यू आ रही है, माइनस है तो बढ़ रही है एपी, है ना। अदरवाइज घट रही होती तो प्लस से माइनस की तरफ चलती सर, या फिर माइनस से माइनस की तरफ ही चलती। इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी 10 ऑक्टेन। तो हमने कहा 1 अगर ऐड कर रहे हो तो न्यू एपी क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, -12 + 1, -9 + 1, -6 + 1, डॉट 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 21 + 1, तो ये हो जाएगा -11, -8, -5, डॉट 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 22। तो हमने कहा अगर इस एपी से ये एपी बन रही है क्या, पहले तो ये चेक करो। तो मैंने कहा देखो -8 + -11, तो आपने कहा -8, सॉरी माइनस माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को पता चल गया यार, यहाँ पे माइनस लगाना है मेरे को, हट जा, -11, तो ये बन जाएगा +11, तो ये बनेगा +3। तो आपने कहा -5 -8, तो ये आएगा -5 + 8, दिस इज ऑल्सो +3। तो डी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब एपी बन रहा है। तो मेरे को इसमें इस एपी का सम निकालना है। तो मेरे को ए पता है -11, और ए एन पता है, लास्ट टर्म पता है 22, और डी भी पता है 3। बट अगर मैं इसका लास्ट टर्म का सम निकालने जाऊँ तो कितनी टर्म्स हैं ये तो पता ही नहीं चली मेरे को। तो मैंने कहा ए एन को बोलो टर्म निकाल के दे, तो ए एन बोला ठीक है A+n - 1 × D लगा दो। तो हमने कहा भाई 22 = -11 + n - 1 × 3, तो इसने कहा ठीक है। तो ये बन जाएगा 22 = -11 + 3n - 3, 22 = -14 + 3n, तो 3n की वैल्यू हो गई
3n इक्वल्स टू 36, तो n की वैल्यू आ जाएगी 36/3, दैट इज 12। कितनी टर्म्स है? 12। n आ गया अपने पास। तो अब आपको क्या निकालना है? S12 निकालना है। तो आप लिखोगे 12/2, और ए भी है और एन भी है, मतलब 12 टर्म भी है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना कि सर -11 + 22 कर लो। तो हमने कहा ठीक है, 6 × 11 दैट इज 66। सम कितना आ गया? 66। 12 और 66 एकदम सही है। ऑफ एंड इज टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी 10 ऑब्टेन। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक ही बात है, ऊपर वाले से निकालो या नीचे वाले से, आंसर तो वैसा ही आना है। तो आप एक बार प्लीज़ ऊपर वाले से कर लेना, मैंने नीचे वाले से किया है। यही काम जो एन के लिए मैंने यहाँ पे और यहाँ तक किया है, वही काम आपको ऊपर वाली एपी में करना है। कर लोगे भाई इतना तो? ठीक है, मैंने नीचे वाली में कर दिया। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको Sn दे रखा है, क्या है? 3n² + 6n। आप हमेशा n की वैल्यू पुट करके S1 निकाल सकते हो। मैंने कहा हाँ, 3 × 1² + 6 × 1, दैट इज 3 + 6 इज 9। S1 हमेशा एक टर्म का सम ए को ही रिप्रेजेंट करता है। तो बोले सर ए आ गया? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा S2 निकाल सकते हो? बोले हाँ सर। तो S2 क्या होगा? S2 होगा 3 × 2² + 6 × 2। ये क्या हो जाएगा? 3 × 4 + 12। तो 12 + 12 24। ये आपका क्या हो गया? A1 + A2। ये क्या मतलब है? मैंने कहा S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। बोले ठीक है सर। मैंने कहा अगर मेरे को A2 पता करना हो तो मैं क्या करता हूँ, S2 में से माइनस कर दूँ A को। ये क्या मतलब है? मैंने कहा देखो, S2 का मतलब क्या होता है? A1 + A2। उसमें से A1 हटा दोगे तो क्या बचेगा? ओनली A2 बचेगा। बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, यही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी अभी मैंने S2 पता किया था, ये जो वैल्यू है इसको मैंने अभी भी पता किया है। कितना है ये? 24। उसमें से माइनस कर देता हूँ 9, तो ये आएगा 15। तो डी कितना A2 कितना आ गया? 15। तो अब क्या हुआ? मैंने कहा A2 और A1 से डी पता कर सकते हो, दैट इज A2 - A1 इक्वल्स टू 15 - 9, इट इज +6। तो आप देख लो भाई, 15 + 9 कितना होता है? 24। और आपको अगर पता करना है 6 सही है कि गलत, तो आप क्या करो, एक बार S3 भी निकाल के देख लो, जो क्या हो जाएगा? 3 × 3² + 6 × 3। अभी बताता हूँ, रुको यार। 3 × 9 + 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 + 18। अब 27 + 18 है, 27 + 18, ये आपका आ गया 45। अब देखो, मुझे अगर A3 निकालना है तो S3 का मतलब होता है A1 + A2 + A3। इसमें से माइनस कर दूं A1 + A2, तो A3 आ जाएगा। बोले हाँ। और A1 + A2 पता कर सकते हैं अपन? हाँ सर, S2 होता है A1 + A2, दैट इज 24। तो इनके सम में से माइनस कर दो 24, तो वैल्यू क्या आएगी? तो 45 - 24, वैल्यू आ गई 21। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? S3 को। तो आप देख लो, 15 में 6 ऐड करोगे तो 21 ही आएगा क्या? बोले हाँ, डी तो सही है। अब आपको an निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? a + n - 1 × d। आपको a की वैल्यू पता है? बोले हाँ 9। प्लस n पता है? नहीं। d पता है? बोले हाँ, d तो पता है 6 है। तो देखो, 9 + 6n - 6, तो हो जाएगा 6n + 3। और जिसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा? 2n + 1 भी बन सकता है। 6n + 3 ही इसका आंसर है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी था। बस सम ऑफ एन टर्म में से आपको A1 A2 A3 निकालने आनी चाहिए, जो उम्मीद करता हूँ तुम्हें जरूर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो वापस से सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है 5n - n²। फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। सेम क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे S1 आएगा 5 - 1², जिसका मतलब है 5 - 1 इज 4, और दिस इज माई ए। अगर मैं S2 निकालता हूं तो वो आता है 5 × 2 -2², तो 10 - 4 इट इज 6। तो ये मेरा जो आता है ये A1 + A2 आता है। ये समझने की जरूरी है बस आपको। तो आप यहां से बोल सकते हो सर S2 की वैल्यू A1 + A2 होती है, वो हमारे को दे रखी है 6।
तो A1 की वैल्यू है यहाँ पे 4, 4 प्लस A2 इज 6, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 इट इज 2। A1 और A2 पता चल गई, A1 आपको पता चला 4 है और A2 आपको पता चला 2 है, तो आप D निकाल सकते हो जो आपका होता है A2 माइनस A1 दैट इज 2 माइनस 4 इट इज माइनस 2, डिक्रीजिंग AP है। डी भी पता है, ए भी पता है, तो आप ए एन पता कर सकते हो दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 4 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू, तो 4 माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू, तो दैट इज 6 माइनस टू एन, या फिर आंसर क्या आ रहा है 6 माइनस टू एन ही आ रहा है। आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 3 माइनस एन भी बन सकता है, आपको ये भी एन होगा और ये भी आपका एन होगा। सेम क्वेश्चन था, प्रीवियस वाला समझ में आया तो ठीक है, नहीं इसको समझ लो तब भी प्रीवियस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो मैंने कहा भाई एस एन मेरे को दे रखा है 4n² प्लस 2n, तो S1 मेरा हो जाएगा 4 इंटू वन स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन, दैट इज 4 प्लस 2 इट इज 6। S2 मेरा हो जाएगा 4 इंटू टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, दैट इज 4 इंटू फोर प्लस फोर, दैट इज 16 प्लस फोर इट इज 20। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 20 मेरी वैल्यू आई है A1 प्लस A2 की और ये वैल्यू है A1 की। तो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है A1 प्लस A2 आपका अगर 20 है और A1 की वैल्यू 6 है तो A2 बताओ कितना है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे A2 की वैल्यू है 20 माइनस 6 दैट इज 14। A2 भी है और A1 भी है, तो आप D निकाल सकते हो दैट इज A2 माइनस A1, तो क्या बोलोगे 14 माइनस 6 इट इज 8। डी कितना है 8, तो ए एन बताओ, तो कहोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 6 प्लस एन माइनस वन इंटू एट, 6 प्लस एट एन माइनस एट, तो ये हो जाएगा 8n माइनस टू, और 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 4n माइनस वन, तो आंसर क्या आ रहा है 4n माइनस टू आ रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ कर दी। 4n माइनस टू, 8, 16 माइनस फोर 8 है, एक मिनट रुक जाओ, 4 वन जा 4 प्लस टू, 2 टू जा 4, 4 जा 16 प्लस 4 20, तो 20 माइनस 6 इज 14, सही है। आंसर क्या 4n माइनस टू आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आ रहा है, बट अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें, ध्यान से सुनना, बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है 4n माइनस टू, तो आप बताओ A1 क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, 4 माइनस टू कितना आना चाहिए 2, बट A1 हमारा 2 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो बताओ आंसर सही है कि गलत, बुक का मिस प्रिंट हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द 25th टर्म। अभी तक एन पूछ रहा था, अब 25 पूछ रहा है, और ये इस वीडियो का लास्ट है क्योंकि ये भी इसी पे बेस्ड था इसलिए, ठीक है ना। एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n² प्लस 4n, तो S1 क्या हो जाएगा 3 प्लस फोर दैट इज 7, दैट इज योर ए वन, और आप इसको ए भी बोलते हो। S2 क्या हो जाएगा 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 4 इंटू टू, दैट इज 3 इंटू फोर प्लस फोर टू ज़ा 8, 12 प्लस 8 कितना होगा 20, तो ये A1 प्लस A2 कितना दे दिया आपको इसने 20, ए की वैल्यू पुट कर दो 7 प्लस A2 इज 20, तो A2 कितना आ जाएगा 20 माइनस 7 इट इज 13, A2 कितना आ गया 13, ए ये रहा। डी कितना होगा, डी होगा A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 दिस इज 6 प्लस का, तो आपको A25 पता करना है तो क्या लिखोगे ए कितना है 7 प्लस 25 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 6, तो 7 प्लस 24 इंटू सिक्स, तो 24 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें 24 इंटू सिक्स करते हैं तो 144 आता है, तो 7 प्लस 144, तो ये हमारा जो आंसर आया वो 151 आया, कितना आया 151, तो आंसर एकदम सही है अपना 151। चलो फिर, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक वीडियो देखते रहो, समझते रहो, कोई डाउट हो तो कमेंट करते रहो, और थैंक यू।